देखो अगर तुम कोई भी सर्कल बनाते हो इस दुनिया में, जितने भी सर्कल आप देखते हो, सारे सर्कल देखने में तो एक जैसे ही होते हैं, है ना। जो देखने में एक जैसे होंगे उनको हम बोलेंगे सिमिलर, सिमिलर फिगर्स। अगर आप ये सर्कल बनाते हो तो छोटा सर्कल जो आप देखोगे उसी का बेबी नजर आएगा, बेबी सर्कल नजर आएगा। और बड़ा बनाते हो तो उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये सारे सर्कल आप जितने भी देखोगे सारे एक जैसे ही होंगे। पर हम रेक्टेंगल की बात करें तो अगर ये रेक्टेंगल है तो ये वाला भी तो रेक्टेंगल है। क्या ये सिमिलर फिगर्स है? नहीं ना, सिमिलर नहीं है, इसके जैसा नहीं है। अगर मैं इसके अंदर ऐसा और बनाता एकदम इसके शेप में, यानी इसके जो साइड्स का रेशियो अगर सेम है ना, ये वाली साइड का रेशियो अगर सेम है तब ये सिमिलर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे इसकी और इसकी बात करें, तो ये सिमिलर फिगर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स कुछ फिगर्स होते हैं, जैसे आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया अपना, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गए। ये फिगर्स कैसे होते हैं? सारे के सारे सिमिलर फिगर्स होते हैं, यानी एक जैसे फिगर्स होते हैं। जितने भी आप सर्कल बनाओगे सारे देखने में तो एक जैसे ही होंगे, है ना। डायमेंशन वाइज अलग अलग हो सकते हैं, उनकी लेंथ वगैरह अलग हो सकती है, लेकिन देखने में उनके एंगल वगैरह वगैरह सब सेम ही होंगे। इसमें आप एंगल देखो, सारे एंगल सेम ही होंगे। इसमें भी देख लो, इसमें भी सारे एंगल सेम होंगे। तो दो शेप्स को अगर हम लोग इस तरह की शेप्स ट्रायंगल और स्क्वायर की बात करें, अगर हम ये प्रूव कर दें इनके सारे एंगल सेम है आपस में, तो इसका मतलब ये सिमिलर है ना। ट्रायंगल के चैप्टर में अब हमें क्या पढ़ना है? इस क्लास में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। तो हम लोग सिमिलर, आपको ये समझना है ना, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस किसे बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, शेप साइज सब कुछ, साइज भी उसके जैसे ही होना चाहिए। हाँ, यानी अगर मैंने एक सर्कल बनाया तो दूसरे सर्कल में बनाता हूँ एग्जैक्ट सेम साइज का, सेम रेडियस का होना चाहिए। और क्या कहते हैं उसमें जो एरिया वगैरह, रेडियस ऑब्वियसली रेडियस ही मेन होती है, अगर रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम ही हो जाएगा। और क्या इसका वो क्या कहते हैं पैरामीटर, या फिर जैसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं, वो भी सेम हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे ना। हाँ, तो जब एकदम सेम होते हैं, एकदम सेम, तब हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी एकदम एक जैसे। और हम सिमिलर बोलते हैं मतलब देखने में एक जैसे, हो सकता है एक छोटा और एक बड़ा हो, समझ में? ऐसा इतना ही अंतर होता है बस सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ते हैं, यानी हमें पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। किसी दो ट्राइंगल को कब हम सिमिलर कहेंगे? तो एक लाइन तो मैंने तुम्हें बता दी, अगर हम ये साबित कर दें कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल उसके करस्पॉन्डिंग एंगल से मैच कर रहे हैं, तो ये भी साबित हो जाएगा ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर है। मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पर ऐसा बनाया, देखो बच्चों, ऐसा एक ट्राइंगल मैंने यहाँ बनाया, इसी के साथ साइज में मगर छोटा एक ट्राइंगल और मैंने बना दिया। पर जब आप एंगल के जगह देखोगे तो आप देखोगे यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम है, क्योंकि एंगल के बारे में तो आप जानते हैं, एंगल तो दो लाइन के बीच में झुकाव होता है। ट्राइंगल के छोटे हो जाने से एंगल में उतना फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैच कर रहा है। ये वाला एंगल, बताओ ये वाला एंगल किसके करस्पॉन्डिंग, किससे मैच कर रहा है? इस वाले से कि इस वाले से? इधर वाले से ना। तो यार इसके करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग मतलब समझो कि इससे मैच करता वो ऐसा दूसरे में, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला है, यानी इससे मैच करता हुआ एंगल ये वाला है। तो ये सारे एंगल्स कैसे हैं? सेम। तो ये दोनों फिगर्स के दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल आर सिमिलर। और दूसरी शर्त क्या होती है? जो हमारी साइड्स है, मैंने जैसे इसकी नामकरण कर देता हूँ इस ट्रायंगल का, मान लो ए बी और ये सी, और ये हमारा पी क्यू और आर है। अगर हम डिवाइड देते हैं ए बी से मैच करती हुई साइड कौन सी है? पी क्यू। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू किया हमने, ठीक है, कुछ आंसर आया हमारा, हमने साइड में लिख लिया, आंसर आया। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या, ए सी को डिवाइड किया, पी आर से, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला है ना। और हमने क्या किया नेक्स्ट, सी बी को डिवाइड कर दिया आर क्यू से, यानी हमने रेशियो बना लिया। डिवाइड करने का मतलब ऐसे यहाँ पे कहने का मतलब होता है रेशियो बनाना। रेशियो बनाने का मतलब कंपेयर करना होता है, ठीक है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हम रेशियो बना रहे हैं तो हम देखते हैं इनका सबका आंसर क्या रहा है। मान लो इसका आंसर 2 आ रहा है, सबका आंसर सेम ही आता है, यानी इनके रेशियो कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इनका रेशियो जो हम डिवाइड करेंगे ना, तो हर बार के हमें सेम आंसर देगा, पर हमें ध्यान के रखना है, हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स को डिवाइड करना है। तो यहाँ से हमने एक लाइन और लिख ली, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम या फिर कांस्टेंट, इक्वल, है ना। यानी कोई सी भी दो साइड आप चुन लीजिए, पर ध्यान रखने कोई सी भी एक साइड चुन लो और दूसरी साइड भी चुनूँ, हाँ दूसरे ट्रायंगल में देख लो। कहने का मतलब मैंने अगर ये वाली साइड इसमें चुनी है तो ये वाली साइड इसमें चुननी पड़ेगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये है ना, तो कुछ आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे। सेम चीज़ अगर इसको करें तो भी वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे, है ना। आपको समझ में आई ना चीज़ें? बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। दो ट्रायंगल एक जैसे, सिमिलर कहने का मतलब ये है समान देखने में, है ना, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो हम लोग यही करा करेंगे क्वेश्चंस में, हम लोग ये दिखाया करेंगे कि इसका एंगल देखो, इसके एंगल से ये वाला मैच कर गया, ये वाले से वाला मैच कर गया, ये वाले से वाला मैच कर गया। अब सारे एंगल मैच कर गए तो हम सीधा लिख देंगे दिस ट्रायंगल। वैसे हमें तीनों एंगल को सिमिलर सेम दिखाने की जरूरत नहीं है, हम किसी दो को भी दिखा दे तो तीसरा अपने आप सेम हो ही जाएगा। आपको पता है, मान लो ये 30 ये 40, जिसमें भी ये 30 ये 40, पर एक चीज़ तो फिक्स है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180।
तो इसका मतलब बाकी बचा एंगल भी सेम होगा ही होगा, है ना। ये तो फिक्स है, ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा कि ये दोनों मैच करे तीसरा ना मैच करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई ट्रायंगल हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना, जिसमें दो एंगल मैच कर रहे हैं पर तीसरा एंगल ना मैच करे, ऐसे दो ट्रायंगल्स नहीं बन सकते, है ना। तो अगर हमने दो एंगल साबित कर लिए कि दो एंगल सेम है, तीसरा एंगल अपने आप ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग साबित करने की जरूरत नहीं है हमें तीसरे एंगल को, हम डायरेक्ट लिख देंगे वहाँ पर, ठीक है। इस साल हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ेंगे और कॉन्ग्रुएंसी हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, यानी क्लास 9th में हम लोग दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये कैसे साबित करते थे। आपको पता है ट्रायंगल में 6 चीज़ें होती है, 3 तो एंगल होते हैं, 3 साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। आपके पास ये चॉइस हो, अगर मुझे ये साबित करना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक जैसे हैं, तो मुझे क्या साबित करना पड़ेगा? कम से कम 3 चीज़ें ऐसी हो जो दोनों की मैच करें। अगर मैंने ये साबित कर दिया कि 3 चीज़ें इनमें से मैच कर रही है, पर ये तीनों की तीनों एंगल नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक तो साइड होनी चाहिए। 2 एंगल चूज कर लो, एक साइड ले लो और उन दोनों को सेम दिखा दो, किसी भी तरीके से सेम दिखा दो, तो हम ये साबित हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं। यानी 6 चीज़ों में से 3 चीज़ें आप एक जैसे साबित कर देते तो बाकी चीज़ें अपने आप सेम हो जाती है, और ये साबित हो जाता है कि ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, एक जैसे ट्रायंगल है ना। भले हमें दूर दूर रखने पर दिखाई ना दे, अगर मैं इस पेज को यहाँ पर रख दूँ और दूसरा पेज इसी का फाड़ के कहीं और रख दूँ और बोलूँ ये पेज आप बताओ देख के एग्जैक्ट सेम साइज़ का है क्या, नहीं मालूम, देखने से अंदाज़ा नहीं लगता ना उतना, क्योंकि एक तो सामने रखेंगे थोड़ा सा दूर रहेगा तो दूर की चीज़ें छोटी हो जाती है अपने आप ही, है ना। देखने में छोटी हो जाती है दूर की चीज़ें, थोड़ा सा अंतर नजर आएगा हमें, पर लेकिन जब एक के ऊपर एक रख के देखेंगे तो तब तो मालूम पड़ जाएगा सेम है। तो यही मतलब होता है क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी का, और हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको याद दिला दिया कैसे होता है कॉन्ग्रुएंसी में, 3 चीज़ें एक जैसी दिखा दो बस हो गया, बट तीनों की तीनों एंगल नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक साइड तो बराबर दिखाओ, है ना। ऐसा नहीं आपने तीनों एंगल बराबर दिखा दिए, अगर आपने तीनों एंगल बराबर दिखा दिए तो इससे ये साबित होगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, पर ये साबित नहीं होगा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो एक चीज़ हम यहाँ से और लिख सकते हैं, जो शेप्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, पर जो सिमिलर होते हैं जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, ठीक है। हो सकता है एक का साइज छोटा रहे एक का साइज बड़ा रहे, सिमिलर वो तब भी कहलाएंगे, ठीक है। एवरी कॉन्ग्रुएंट शेप इज सिमिलर बट नॉट एवरी सिमिलर शेप इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे इसमें भी लिखी हुई है एनसीईआरटी में, तो हम भी लिख लेते हैं इस लाइन को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं कब, मैंने जो बताया वही लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ट्रायंगल्स को मैं शॉर्टकट में ऐसा लिखा करूँगा, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर if number 1 case, if they are corresponding, ठीक है। दूसरा क्या होता मैंने बताया था, इफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, ठीक है। यानी कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग साइड हम चुनेंगे और उनका रेशियो बनाएंगे तो हमें हमेशा 6 फिक्स आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा हमेशा, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और हम इसको प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। इसके बाद एक थ्योरम है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, थ्योरम 6.1, इसको देखते हैं थ्योरम 6.1 को। थ्योरम क्या कहती है हमें, देखो ये थ्योरम ये कहती है किसी भी ट्रायंगल में आपने एक लाइन खींची, ये लाइन जो है ट्रायंगल की 2 साइड को कट करती है पर तीसरी साइड के पैरेलल है। जब भी कभी ऐसा होगा कि कोई भी लाइन 2 साइड को कट कर रही है और तीसरी साइड के पैरेलल है, तो जब ये कट करेगी तो इनके जो टुकड़े होंगे ना, इन टुकड़ों का अगर हम रेशियो बनाए तो वो सेम होगा। यानी इस हिस्से को इस हिस्से से डिवाइड कर दूँ कुछ आंसर आएगा, और वही आंसर सेम होगा इस हिस्से को अगर इस हिस्से से डिवाइड करूँ, 2 टुकड़े हो गए ना। ऑब्वियसली इस लाइन ने क्या किया, जो DE लाइन है इसने ए बी को भी कट किया और AC को भी कट किया, दोनों को कट किया। कट करने का इसका स्टाइल ऐसा होता है कि जब हम इसके इस टुकड़े को इस वाले टुकड़े से डिवाइड करते हैं, इसके इस टुकड़े को इस वाले टुकड़े से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम आंसर मिलता है। यानी यही थ्योरम ये कहती है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर हमें ये टुकड़ा डिवाइड बाय ये टुकड़ा, है ना, दिस डिवाइड बाय दिस अगर इक्वल मिल रहा है तो इसका मतलब ये जो लाइन है जो कट कर रही है वो पैरेलल होगी। यानी उल्टी भी लागू होती है थ्योरम और सीधी भी लागू, दोनों तरफ से, यानी इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी एक साइड के पैरेलल है वो, है ना, जिसको ट्राइंगल दी अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और इंटरसेक्ट भी करती है। मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं लिखा, ऑफ ए ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट भी लिखी है इसमें, एंड
है ना, ये इस तरह से पैरेलल है और इंटरसेक्ट करती है बाकी दो साइड्स को, तो उन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा वो कैसा रहेगा, इस तरह से डिवाइड करेगी, उन दोनों साइड का रेशियो सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब ये होगा AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC के, और हमें यही प्रूव करना है, यानी इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। तो देखिए इस थ्योरम का प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये फिगर बनाएंगे, है ना, उसके बाद इसमें स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे, वी नीड टू प्रूव दैस, ये नहीं ये लाइन लिखोगे सबसे पहले, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, मैं भी लिखता हूँ बोर्ड पे ये सही, क्योंकि थ्योरम हम हटा देते हैं, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं सिर्फ, है ना। थ्योरम तो आपको समझ में आई ना ऊपर ऊपर, हाँ, तो मैं प्रूफ दिखाता हूँ उसका कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उस कंस्ट्रक्शन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यानी मैंने ये जो यहाँ पे सबसे पहले इनको इससे मैच कर दिया, इसको इससे मैच कर दिया, ये इनको मैच कर दिया, तो इन कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं और इनका भी नामकरण कर देते हैं। NM, ये यहाँ पे नॉर्मल N है और यहाँ पर ये M है। ठीक है, और इनके तो पहले से ही नाम रखे हुए D और E, है ना, दोनों के लिए सेम है, तो N और M दो नाम हो गए। और ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींची है हमने, और ये वाली इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, नॉर्मल जब डालते तो वो तो परपेंडिकुलर ही जाता है वैसे भी, है ना, लाइट के चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, नॉर्मल जब डालते हैं तो परपेंडिकुलर होता है। हम लोग इस लाइन को लिखते हैं, लेट अस जॉइन BE एंड CD। D पॉइंट से AE के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला ना, M पॉइंट पर टच होता है वो। ठीक है, और फिर इस E पॉइंट से AD के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, वो N पॉइंट पर टच होता है। फिर इस लाइन को भी लिखते हैं, देन draw a perpendicular from E to AD, है ना, AD and D to AE। ठीक है, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसको हमने लिख लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एरिया निकालते हैं अलग अलग हिस्सों का। सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल के ADE पार्ट का, यानी हम निकालते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लोग लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AD और E। तो बताइए ADE के लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाँ, तो बताइए बेस क्या है, ADE के लिए देखना है आपको, AD और E के लिए। तो 1/2, अगर हम इसे बेस ले तो हाइट ये वाली हो जाएगी, इसे बेस लें तो हाइट ये वाली हो जाएगी, दोनों तरह से एरिया निकल सकता है। नहीं, इस वाले ट्राइंगल में देखना है, ADE से देखना है। तो अगर हम इस वाले को बेस लेंगे तो हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए इसके ऊपर, है ना। तो हमने दो ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, या एक बार हम इसे लेंगे, एक बार इसे बेस लेंगे, तो एरिया दोनों तरफ से सेम ही आना चाहिए ना, अपना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से हम एरिया का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, 1/2 AD इंटू EN। ठीक है, हमने कौन सा लिया, AD, ये वाला बेस लिया, तो ऑब्वियसली EN परपेंडिकुलर होगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ है ट्राइंगल का जो एरिया है वो और भी तरीके दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया भी आपको। अब हम बेस चेंज कर देंगे तो एरिया का तरीका भी चेंज हो जाएगा ना। उससे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ BDE निकालिए आपकी बात। हाँ, तो 1/2 बेस क्या होगा BDE के लिए, BDE देखो यहाँ पर देखना, BD और E ये वाला ट्राइंगल है, ये देख रहे हो, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ आपके लिए, ये वाला ट्राइंगल है। तो DB अगर बेस होगा तो फिर, हाँ, इसमें कैसे लोगे, बेस होगा तो BE होगा, BDE लेना है, BDE 1/2 DB इंटू EN होगा। ठीक है, DB बेस हो जाएगा और EN क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आपने ऐसे किया है कभी भी, एक ट्राइंगल हमने ऐसे बनाया है, उसका एक ट्राइंगल हमने ऐसे बनाया, देखो बच्चों, और आपसे ये पूछा जा रहा है इस ट्राइंगल का वो निकालिए एरिया, तो आप बेस तो इसे ही लोगे ऑब्वियसली। हाइट क्या आप ऐसे करके लोगे, नो, हाइट इज ऑलवेज टेकन, यानी ये बेस है, यानी इसको हमने जमीन मान लिया, ये जमीन से टिका हुआ है, तो हाइट तो ऑब्वियसली ऐसे ली जाएगी ना। हाँ, तो अगेन हमने यही किया, देखो ये ट्राइंगल इसी तरह का तो है, ये ट्राइंगल ऐसे टेढ़ा है, तो उसकी हाइट कैसे ली जाएगी, सीधी ली जाएगी ना वो तो, यानी इसके लिए ये ज़मीन है, ज़मीन के हिसाब से ये इसकी हाइट होगी। यानी कोई भी देखेगा तो पहाड़ों से इतना ऊंचा दिखाई देगा कि वो ऐसे सोचेगा ना, तो जब भी हम किसी चीज़ की ऊंचाई सोचते हैं तो सीधा सीधा सोचते हैं हमेशा, है ना। तो इसकी हाइट क्या लेंगे हम लोग, EN लेंगे।
ठीक है, और बेस ये वाला हो जाएगा। तो हम इस वाले ट्रायंगल के लिए भी लिख सकते हैं, उसके लिए हम अलग से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें उसकी जरूरत नहीं है ना। हाँ, हम चाहे तो इस वाले को भी, नीचे वाले को बेस लेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके बना सकते हैं, और हम लोग ऐसा नहीं करते। जो जो हमने ड्रॉप कंस्ट्रक्शन पहले ही कर लिया उसी को यूज़ करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होगा, बी डी, हाँ ई एन, वेरी गुड, समझ में आया ना, ऐसी तो होगा। ए डी ई को ही हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बताइए दूसरा तरीका क्या, अगर हम बेस चेंज कर दे तो। ए ई बेस हो गया, हाँ ए ई बेस हो गया, वेरी गुड। और एम डी, ए ई बेस हो डी वो हो गया, हाँ, डी एम या फिर एम डी हाइट हाइट हो गई, ये भी हो सकता है ऑब्वियसली। अब ये दोनों एरिया कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे ना। तो हम लोग अब की और डी ई सी और ले लेते हैं, है ना। तो हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ डी ई सी। ये एरिया वाला फॉर्मूला तो क्लास 9 में पढ़ाया ना, आपको याद भी होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है फिक्स। आपको हाइट बस देखना आना चाहिए, मैंने बताया हाइट हमेशा सीधी देखो, आप हाइट हमेशा सीधी देखिए। तो इसके लिए बताओ, अगर हम डी ई सी के लिए लिख रहे हैं तो 1/2 बेस किसे लोगे बच्चों, हाँ डी ई सी, अगेन वही फंडा जो आपने यहाँ लगाया था, तो ये एम हो जाएगी, डी एम इसकी बेस, हाँ डी एम हाइट हो जाएगी, वेरी गुड, और ई सी बेस हो जाएगा। तो ई सी बेस हो गया, तो ई सी बेस और हाइट डी एम, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इससे, है ना, और इसको डिवाइड करते हैं इससे, और दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियसली बराबर होंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, पहला ट्रायंगल क्या था, ए डी ई, ए डी और ई, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, बी डी ई, यानी बी डी और ई, यानी ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं ना। मैं दूसरे रंग से इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यानी सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल का बना रहे हैं हिसाब, इसका और ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ इस वाले का, इन दोनों का। देन नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग ने ये किया, यानी ये वाला ट्रायंगल चूज किया, ये तो शुरू में ही चूज कर लिया, फिर ये वाला ट्रायंगल चूज किया, यानी इन दोनों का रेशियो बनाया। पर हमने जब सेकंड टाइम एरिया निकाला तो हमने बेस चेंज कर लिया था, ताकि अपना हिसाब थोड़ा सा अलग रहे उससे। हमने बेस चेंज कर लिया था, हाइट बेस चेंज करा तो हाइट अपने आप चेंज हो गई ना। ये वाला बेस लेंगे तो ये वाली हाइट है, ये वाला बेस लेंगे तो ये वाली हाइट होगी। नीचे वाले में हमने ये, नीचे वाले में हाइट चेंज इसलिए हो गई क्योंकि ट्रायंगल ही चेंज हो गया, अब तो है ना। उस वाले केस में ट्रायंगल भी सेम ही था, लेकिन हमने बेस चेंज किया था, यहाँ पे ट्रायंगल ही चेंज कर देना हमने अब की बार। हाँ, तो ये दोनों ट्रायंगल का हम देखेंगे। तो आप रेशियो बनाइए, देयरफॉर डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए इससे, इसको डिवाइड करिए इससे। इनका डिवीजन यहाँ पर कर लिखते हैं, मैं डिवीजन के लिए जगह थोड़ी सी कम बची है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एरिया को मैं शॉर्टकट में ए आर लिख दूंगा, एरिया, ठीक है, ए आर, एरिया, एरिया ऑफ किसका किसका एरिया, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी डी ई, वेरी गुड, बी डी ई, ठीक। ये निकाल के बताइए क्या आएगा, डिवाइड करिए इसके आंसर को इसके आंसर से। तो 1/2 ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन डिवाइड बाय 1/2 बी डी इंटू ई एन, हाफ से हाफ भी कट गया, ई एन से ई एन भी कट गया, बचा क्या, ए डी अपॉन में बी डी, वेरी गुड, इतना बच गया, ठीक। अब दूसरे वाले का ट्राई करते हैं, यानी इन दोनों को डिवाइड देते हैं अब की बार, इसको और इसको, है ना। हाँ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल भी लिख लीजिए आप, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये अपना क्या नाम है इसका, डी ई सी, डी ई सी, अगेन वही 1/2 ए डी ई के लिए 1/2 ई ए ई इंटू डी एम डिवाइड बाय 1/2 ई सी इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम। अगेन बच्चों देखो यहाँ पर डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो आपको क्या मिला, ए ई अपॉन में, हाँ ए ई अपॉन में ई सी। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर समझ में आया, ठीक। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ इसमें, जो कि ये कहता है कि अगर देखो यहाँ पे ट्रायंगल बी डी ई और डी ई सी को देखिए, बोर्ड पे देखिए, ट्रायंगल बी डी ई एंड डी ई सी को, इन दोनों का बेस सेम है कि नहीं है, ई और दोनों का अगर हम बेस डी ई ले रहे तो सेम है कि नहीं है,
इनमें एक लाइन है ऐसी जो, तो और इनके जो पैरेलल्स हैं वो आपस में, यानी जो बेस है और इनकी जो नोक है, यानी यहाँ की नोक और यहाँ की नोक मैच कर रही है और ये दो लाइन पैरेलल है। कभी भी ऐसा होता है कि दो पैरेलल लाइन मैंने बनाई है ना, और इससे मैंने ट्राइंगल्स भी ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और एक चीज इसमें इन दोनों ट्राइंगल में एक जैसी भी आ रही है कॉमन, यानी ये वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा मैच कर रहा है, ये वाला हिस्सा कम से कम ये वाला तो मैच कर रहा है, और ये इस तरह से मैच कर रहे हैं कि ये कौन, तो ये वाला एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया सेम होता है, ठीक है। मैं इसको उल्टा बनाया हूँ, यहाँ पे सीधा बना के आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, यानी दो लाइन ऐसे पैरेलल है, ये हमने पैरेलल लाइन ले ली और ये हिस्सा कॉमन है, दो लाइन पैरेलल है, तो आप ऐसे क्रॉस बनाएंगे ना जब कभी भी, तो आपके दो ट्राइंगल बन जाएंगे, ये ट्राइंगल एक बन गया और एक ये ट्राइंगल बन गया। यानी मैं दूसरे कलर से, अलग अलग कलर से आपको बताता हूँ ये चीज, यानी एक ट्राइंगल आपका ये वाला ले लीजिए पर्पल वाला, और एक ट्राइंगल आपका ये वाला ले लीजिए। इन दोनों ट्राइंगल के लिए एक चीज तो पक्की है ना, ये वाली लाइन कॉमन है। जब भी कभी ऐसा होता है एक लाइन कॉमन है और दूसरी इनकी जो नोक है, हेड वाली नोक, और ये मैच कर रही है, पैरेलल आ रही है, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो एग्जैक्ट बराबर होगा इस वाले ट्राइंगल के एरिया के, ये वाले ट्राइंगल के एरिया के। समझ में आई बात आपको? हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम लागू कर देंगे, यानी ये वाला एरिया, मैं इसको दूसरे कलर से शेड करके बताता हूँ आपको, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस एरिया, हाँ, DEC वाले के एरिया है ना, यानी ये दोनों एरिया सेम हो गए, ये दोनों एरिया सेम होगा, और ये तो दोनों में है। यानी पहले हम कर क्या रहे थे, इस ट्राइंगल को इसके साथ जोड़ रहे थे, इसके साथ कुछ रेशियो बना रहे थे, फिर इसी ट्राइंगल का इसके साथ रेशियो बना रहे थे, पर हमने अभी जस्ट देखा इसके थ्रू कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल तो एक जैसे हैं, तो अगर इसका रेशियो हम इसके साथ बनाते हैं, इसका रेशियो इसके साथ बनाते हैं, एक ही तो बात हुई। तो इसका मतलब ये दो एरिया जो हमने निकाले यहाँ पर, ये वाला ये जो निकाला है और ये जो निकाले, कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे। समझ में आई आपको बात? हाँ, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं शब्दों में। यहाँ पे आप नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे नोट, इसके बाद का हिस्सा है, तो मैं यहाँ पर ये इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए वो नोट, है ना। वही लाइन लिखनी है हमें जो मैंने आपको जस्ट बताई अभी, ठीक है। आप समझ गए इस बात को जो मैंने अभी लिखी है यहाँ पर, जो मैंने अभी बताया कि दो लाइन अगर दो पैरेलल ऐसे हैं और इनका बेस सेम है, तो अगर कोई भी हम ट्रायंगल बनाते हैं तो उनके बेस अगर सेम होते हैं और पैरेलल्स के बीच में बनाया जाता है उनको, तो इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया सेम होता है। वही लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर इनका एरिया सेम है और ये वाला ट्रायंगल तो पहले शुरू में ही सेम था, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये लाइन भी लिख सकते हैं कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो अपने आप ही सेम होगा, क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सपोज करो दिस इज 5, ये 5 नंबर का एरिया, ये 3 नंबर का एरिया, बाद में जाके साबित हो गया ये भी 3 का है, तो 5/3 डिवाइड बाय 5/3, तो दोनों तो सेम ही होने चाहिए ना। तो इसका मतलब ये रेशियो और ये रेशियो ऑटोमेटिकली सेम है। अगर ये रेशियो सेम है तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देंगे AD/BD = AE/EC, और हमें यही प्रूफ करना था ना शुरू में ही ट्रायंगल के इस हमें यही तो प्रूफ करना था, AD/DB बराबर आना चाहिए AE/EC के। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे डायरेक्टली, देयरफॉर AD/BD इक्वल होगा अपना AE/EC के। ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करना है। एक बार फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, देखो हमने कैसे प्रूव किया थ्योरम को। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, यानी मैंने इसको इससे मैच कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक। फिर यहाँ इसको इससे मैच कर दिया, इसको इससे मैच कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसका एरिया निकाल लिया, इस वाले हिस्से का एरिया, इसको बेस लेकर। फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया, इसका एरिया, तब ये वाले ट्रायंगल का एरिया DBE का एरिया निकाल लिया। फिर क्या किया, दोबारा से इसका एरिया निकाला, पर अब की बार बेस चेंज कर दिया, बेस हमने AE लिया है, तो ये परपेंडिकुलर भी चेंज हो गया इसका, यानी हाइट चेंज हो गई। उस टाइम पे बेस चेंज हुआ तो हाइट चेंज हो गई, तो एरिया आ गया, वो एरिया और इस एरिया सेम ही होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना। उसके बाद फिर इसका एरिया निकाल लिया DEC का। फिर बाद में हमने देखा कि ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल हम अंदर बना रहे हैं ये एक जैसे ही बनेंगे, ये एकदम सेम एरिया वाले बनेंगे, देखने में एक जैसे नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं हो, पर इनका एरिया हमेशा सेम रहेगा। इन दोनों के अंदर जगह है ना, पेंट करें, सपोज करो हम पेंट करते हैं, तो यहाँ पे जितना पेंट खर्च होगा सेम पेंट वहाँ पे भी खर्च होगा, यानी एरिया जगह दोनों जगह पे सेम ही है। तो एरिया अगर सेम है तो ये वाला डिवाइड बाय ये वाला रेशियो डिवाइड बाय इसको डिवाइड करते हैं इससे, या इसको डिवाइड करें इससे, दोनों एक ही बात है ना। उस केस में अगर एक ही बात है तो हम देखते हैं कि ये अपॉन में ये बराबर आएगा ये अपॉन में ये, ठीक है।
आप इनके नाम इक्वेशन वाइज भी रख सकते हो, इसको इक्वेशन 1 लिख लो, इसको इक्वेशन 2 लिख लो, फिर यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस एंड दिस, बस इतना ही ऐसे करके लिखना है, ठीक है। इसका कॉन्वर्स भी ट्रू होगा, मैंने आपको बताया ना, इसका कॉन्वर्स ट्रू होगा, यानी इसका उल्टा भी ट्रू हो सकता है। अगर ये रेशियो किसी ने हमें दे दिया कि ये रेशियो बराबर है, तो हम ये साबित कर देंगे इससे कि ये लाइन जो है पैरेलल होंगी, यानी डी ई और बी सी अपने आप पैरेलल हो जाएंगी। उल्टी बात हो गई नहीं तो, पहले हम बोल रहे हैं डी ई और बी सी पैरेलल है, तो ये साबित करो ये दोनों रेशियो सेम होंगे। अब हम बोल रहे हैं रेशियो सेम है, इन दोनों लाइन को पैरेलल साबित करो, तो उल्टी भी हो सकती है थ्योरम, ठीक है। दोनों तरह से इसका यानी इनका कॉन्वर्स भी ट्रू है। नेक्स्ट थ्योरम हमारी यही होगी, इसका कॉन्वर्स यानी इसका उल्टा। अगर हमें रेशियो सेम दिया है तो हमें ये साबित करना है ये साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है। हाँ, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करता हूँ मैं, है ना।